गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आप सभी अपने ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट हो चुके हैं, तो कमेंट बॉक्स में जाकर सभी बच्चे अपनी अटेंडेंस बना लें। आप सभी बच्चों की अटेंडेंस बन चुकी होगी, तो आप अपनी साइंस की नोटबुक ओपन कीजिएगा जहाँ पे आपका प्रीवियस होमवर्क था। ओके, सभी बच्चे अपनी नोटबुक ओपन कर लेंगे। प्रीवियस होमवर्क का आंसर बताने से पहले आप सभी बच्चे इस बात को फिर से सुन लें। मैं रिपीट कर देती हूँ। जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं है, किताबें नहीं है, वो अपनी बुक्स किताबें परचेज़ करवा लें। ओके, ख़रीदवा लें अपने मम्मी पापा से कह के। दूसरी बात, जो बच्चे क्लास में प्रेजेंट नहीं रह रहे हैं वो प्रेजेंट रहा करें, ठीक है। उसके बाद भी और भी बातें ज़रूरी हैं, जैसे कि आप क्लास में इन करते हैं तो अटेंडेंस बनाते हैं, उसी तरह जब आपकी क्लास एंड होने लगे, ख़त्म होने लगे, तो आप दोबारा से अटेंडेंस बना लिया करें। और कब अटेंडेंस बनाना है? जब मैं आप सभी को गुड मैनर टिप देती हूँ उस टाइम। ओके, उसके बाद आपको अपने क्लास में अटेंडेंस बनाने के बाद कंटिन्यू प्रेजेंट रहना है, ठीक है। आपको ऑफलाइन नहीं होना है। जितनी देर की आपकी क्लासेस होती है उतनी देर आपको क्लास में ही रहना है, क्लास से बाहर नहीं जाना है। उसके बाद है और भी बातें हैं, जैसे कि आप क्लास में इन करते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है ना, जब हम स्कूल पहुंचते हैं तो जब क्लास स्टार्ट होता है तो एक इत्तेफाक की बात है कि कभी बुक नहीं रहा तो कभी नोटबुक नहीं रहती, क्योंकि रात में पढ़ाई करते हैं। तो जाहिर सी बात है, रात में पढ़ाई करने के दौरान कभी कभी ऐसा होता है कि हम पढ़ते पढ़ते वहीं पे, क्योंकि आप छोटे बच्चे हैं, दिन भर खेलते हैं तो थक जाते हैं, तो पढ़ाई करने के दौरान आप सभी को नींद आने लगती है ना। तो उस दौरान क्या होता है कि आप सो जाते हैं और आपकी बुक, नोटबुक, पेंसिल, शार्पनर, इरेज़र मम्मी रख देती हैं और मम्मी को भी नहीं याद रहता है। तो उन सभी चीज़ों को पहले से इकट्ठी करके रख लिया कीजिए, मतलब अपने बैग में रख लिया कीजिए, देख लिया कीजिए, अपने बैग को चेक कर लिया कीजिए कि कौन सी चीज़ें हैं, कौन सी चीज़ें नहीं हैं। जो चीज़ें नहीं हैं उन्हें पहले से ढूंढ के रखा कीजिए, ताकि जब आपकी क्लास स्टार्ट हो या जब आप स्कूल पहुँचे तो आपको कोई परेशानी ना हो पढ़ाई में, ठीक है ना। इसीलिए बार बार बोला जाता है कि एक बार क्लास यानी कि स्कूल जाने से पहले हम अपने बैग को अच्छे से प्रिपेयर कर लें, अच्छे ढंग से उसमें चेक कर लें कौन सी चीज़ें हैं, कौन सी चीज़ें नहीं हैं। और अभी तो फ़िलहाल आप घर पे ही हैं, तो घर से ही स्टडी हो रही है, पढ़ाई हो रही है ना। तो आप सभी बच्चे अपनी बुक एक बार देख लें कि कौन सी बुक है मेरे पास, कौन सी बुक नहीं है। जिन बच्चों के पास नहीं है वो तो हर हाल में ख़रीदेंगे, जिन बच्चों के पास है तो इधर उधर बुक रख भी देते हैं, है ना। तो आप सभी अपने बैग में ही रखा कीजिए, नोटबुक भी बैग में रखा कीजिए, इधर उधर मत कीजिए, ठीक है ना। नोटबुक चेक कर लीजिए कि किस में कितने पेजेस है। अगर कम पेजेस है तो आप अपने मम्मी पापा से कह के नोटबुक मंगवा लीजिए। उसके बाद पेंसिल हो गया, शार्पनर हो गया, इन सभी चीज़ों को देखिए कौन सी चीज़ें नहीं है तो उन चीज़ों को मंगवाइए अपने मम्मी पापा से कह के, ठीक है। अदरवाइज़ अगर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो इन सभी चीज़ों का केयर कीजिए, ताकि आपकी स्टडी में कोई भी दिक्कत ना हो, आपकी स्टडी अच्छे ढंग से, बेहतर ढंग से हो सके। ओके, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि आप अपने क्लास में प्रेजेंट रहेंगे कंटिन्यू, और अपनी बुक परचेज़ करवाएंगे। जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं है, किताबें नहीं है, उन बच्चों के लिए है। जिन बच्चों के पास बुक है और जो प्रेजेंट रहते हैं उनके लिए ये बात नहीं है, ठीक है। अब चलिए, जो आपका होमवर्क था प्रीवियस, उसे हम सॉल्व करते हैं। तो आपको क्वेश्चन दिया गया था, क्वेश्चन नंबर 19। इससे पहले भी आपने 18 तक पढ़ा है ना, तो प्रीवियस होमवर्क में जो आपको था वो क्वेश्चन नंबर 19 से था, ठीक है। तो क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग एनिमल्स इन कॉलम 1 विथ कॉलम 2। दो कॉलम दिए गए थे, एक कॉलम 1 था और एक कॉलम 2 था, ठीक है ना, फर्स्ट एंड सेकंड। एक तरफ आपको एनिमल नेम थे और दूसरी तरफ उनके होम्स नेम थे, ठीक है। तो आपको क्या करना था, मैच करना था एनिमल्स को उनके होम से। तो सबसे पहले क्या था, लायन, और दूसरी तरफ एनिमल्स नेम था। तो लायन के होम को हम क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है ना। इस तरह से मैं लिख दे रही हूँ। तो लायन किससे मैच होगा, LION, लायन किससे मैच होगा, तो डेन से, ठीक है ना। लायन के घर को हम डेन कहते हैं। उसके बाद नंबर 2 में रैबिट था, RABBIT, रैबिट। रैबिट के घर को क्या कहा जाता है, बुरो, ठीक है ना।
BURROW। उसके बाद हॉर्स, HORSE, हॉर्स। हॉर्स कहाँ रहता है? तो स्तबल में, STABLE, स्तबल, है ना। उसके बाद लास्ट जो एनिमल था वो क्या था? बी, जिसे हम मधुमक्खी बोलते हैं, ठीक है ना। तो बी कहाँ रहती है? तो हाइव में, HIVE, हाइव। हाइव मीन्स छत्ता, मधुमक्खी का घर, ठीक है ना। तो लायन कहाँ रहता है? तो डेन में। रैबिट कहाँ रहता है? तो बुरो में। एंड हॉर्स कहाँ रहता है? तो स्तबल में। एंड बी कहाँ रहती है? तो हाइव में। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 19 था। इसके बाद भी आपको क्वेश्चन था, तो वो क्वेश्चन था आपको क्या करना था? फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 20। तो चलिए जो क्वेश्चन नंबर 20 है उसे हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में था आपको फिल करना था ब्लैंक्स को, है ना, खाली स्थान को भरना था। तो उसमें जो वर्ड थे वो क्या थे? हेल्थ, वॉश, च्यू, मिल्स एंड मिल्क। ये 5 वर्ड आपको फिल करने थे। तो सबसे पहला जो सेंटेंस था वो क्या था? वी शुड ब्लैंक्स आवर फूड प्रॉपरली। हमें अपने खाने को सही तरीके से करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? तो उसमें क्या भराएगा? क्वेश्चन नंबर 20 में फर्स्ट जो था उसमें क्या फिल होगा? च्यू, CHEW, च्यू। वी शुड च्यू आवर फूड प्रॉपरली। हमें अपने खाने को अच्छे तरीके से चबाना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद हमें उसे निगलना चाहिए। ये नहीं कि मुंह में रखें और सीधे निकल लिए, नहीं, ये काम बिल्कुल भी मत कीजिएगा। आप जो निवाला लेते हैं उसे अच्छे ढंग से चबाइए, अच्छे से चबा लीजिए, उसके बाद उसे निगला कीजिए, ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन सेंटेंस नंबर 2 था वी शुड हैव आवर ब्लैंक्स एट फिक्स टाइम। हमें नियमित समय पे क्या लेना चाहिए? तो क्या होगा? मील। क्या है? MEALS, मील्स। मील्स एट फिक्स टाइम। हमें नियमित समय पे खाना चाहिए, ठीक है ना। जो समय है, जो हमेशा हम जिस समय पे खाते हैं उसी समय पे खाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, इज़ अ कंप्लीट फूड। कौन कंप्लीट फूड कहलाता है? संपूर्ण भोजन कहलाता है। तो 3rd नंबर में क्या फिल हो जाएगा? मिल्क, MILK, मिल्क। मिल्क जो होता है वो कंप्लीट फूड होता है। इसीलिए सभी लोगों को, चाहे वो बच्चे हो, चाहे बूढ़े हो, चाहे जवान हो, सभी लोगों को एक टाइम दूध ज़रूर पीना चाहिए, ठीक है ना। वो कंप्लीट फूड है और उससे हमें ताकत भी मिलता है, एनर्जी भी मिलता है, ठीक है। और हमारा जो सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो हमारे बोन्स को स्ट्रॉन्ग रखता है। इसीलिए सभी को दूध पीना चाहिए हर हाल में, ठीक है। उसके बाद है नंबर 4, वी शुड ब्लैंक्स आवर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर मील्स। हमें अपने हाथों को खाने से पहले और खाने के बाद करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? तो वॉश करना चाहिए, WASH, वॉश, धोना चाहिए। खाने से पहले और खाने के बाद भी हमें अपने हाथों को अच्छी तरीके से धो लेना चाहिए। एंड 5, टॉफ़ीज़, चिप्स एंड कोल्ड ड्रिंक्स आर नॉट गुड फॉर आवर। टॉफ़ी हो गया, चिप्स हो गया और कोल्ड ड्रिंक हो गया, हमारे लिए अच्छा नहीं है। तो हमारे किस चीज़ के लिए अच्छा नहीं है? तो 5 नंबर में क्या हो जाएगा? हेल्थ, HEALT, हेल्थ। हमारे स्वास्थ्य के लिए चिप्स हो गया, चॉकलेट हो गया, टॉफ़ीज़ हो गए, कोल्ड ड्रिंक्स हो गए, ये हमारे सेहत के लिए अच्छा नहीं है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। कभी कभार इंसान का दिल करता है तो खा लेना चाहिए, लेकिन हमेशा इसे अपनी आदत में शुमार नहीं करना चाहिए, शामिल नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। ये नहीं कि हम रोज़ खा रहे हैं, दिन भर में 4 बार खा रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। हाँ, महीना में 1 बार अगर मन किया तो ठीक है, लेकिन इसे रोज़ नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये हमारे सेहत के लिए बहुत बुरा है। इससे बहुत तरह की बीमारी हो सकती है, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा तो अगर ये चीज़ हम खाएंगे तो हमें भूख नहीं लगेगा। कोल्ड ड्रिंक्स ज़्यादा पीने से क्या होती है? भूख मिट जाती है और एसिडिटी वगैरह होने लगता है। इसीलिए इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए। कभी कभार ठीक है, खा लेता है इंसान, लेकिन इसे रोज़ नहीं खाना चाहिए, ये हमारे सेहत के लिए बहुत बुरा है।
अब चलिए जो आपका होमवर्क है उसे हम देखते हैं। ये तो आपका प्रीवियस होमवर्क हो गया। तो फर्स्ट में क्या फिल होगा? च्यू मीन्स होता है चबाना। सेकंड में क्या फिल होगा? मील्स मतलब खाना। दिन भर का जो खाना होता है उसे हम मील बोलते हैं। और मील 3 टाइप्स के होते हैं, ब्रेकफास्ट सुबह का नाश्ता, लंच दोपहर का खाना एंड डिनर रात का खाना। तो इन 3 भागों में बांटा गया, लेकिन तीनों को हम क्या बोलेंगे? मील बोलेंगे। ठीक है। उसके बाद है थर्ड नंबर मिल्क, दूध। ठीक है। फोर्थ नंबर में है वॉश मीन्स होता है धोना। एंड 5 नंबर में है हेल्थ, स्वास्थ्य। ठीक है। अब चलिए जो आपका होमवर्क, आज का जो होमवर्क होगा वो आप सभी बच्चे नोट कर लें। ओके। तो आप सभी बच्चे अपनी अपनी नोटबुक ओपन कीजिएगा और प्रीवियस होमवर्क उतारने के बाद आपकी अगर पेजेस बच रही है, मतलब पेजेस में आपके 4 से 5 लाइन बच रहे हैं, तो आप वहाँ से एक निशान खींचिएगा, आज का डेट डालिएगा, उतारना स्टार्ट कीजिएगा। और अगर एक लाइन है, ठीक है ना, तो आप क्या कीजिएगा? न्यू पेज में डेट डालिए और आज का होमवर्क नोट करना शुरू कीजिए। ओके। तो इसे मैं इरेज कर दूं और जो आज का होमवर्क है वो आप सभी नोट करेंगे। और हमारा ये रिवीजन क्लास ही हो रहा है, ठीक है ना। आपने अब तक जितने भी चैप्टर में जो भी चीज़ पढ़े हैं उसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं। ठीक है। तो चलिए आप सभी बच्चे नोट करना स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है ना। ANSWER आंसर इन ONE1 WORD वर्ड। आपको एक शब्द में आंसर देना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, WHERE वेयर should 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 VCROSS cross DROAD road। ठीक है। क्वेश्चन है वेयर शुड वी क्रॉस द रोड। हमें सड़क को कहाँ पर क्रॉस करना चाहिए? जब हम सड़क पार करते हैं तो हमें कहाँ से करना चाहिए? तो आपको 1 वर्ड में उसका आंसर देना है। उसके बाद है नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है WHERE वेयर SHOULD should WEBPLA by play। सेकंड क्वेश्चन है वेयर शुड वी प्ले। हमें कहाँ खेलना चाहिए? तो आपको आंसर 1 वर्ड में ही देना है, ठीक है। तो इसे इरेज करूँगी, लेकिन फिर से एक बार समझा दूँ पढ़ के। आपको हेडिंग में क्या लिखना है? आंसर इन 1 वर्ड। तो पहला क्वेश्चन है वेयर शुड वी क्रॉस द रोड। हमें सड़क कहाँ पर पार करना चाहिए? कहाँ से पार करना चाहिए? ठीक है। तो 1 वर्ड में ही आपको आंसर देना है, एक शब्द में ही आंसर देना है। दूसरा क्वेश्चन है वेयर शुड वी प्ले। हमें कहाँ पर खेलना चाहिए? ठीक है ना। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब इसके बाद वाला क्वेश्चन मैं लिख रही हूँ, इसे इरेज कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है WHAT what should 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 VFOLLOW follow to BSAF set।
क्वेश्चन है व्हाट शुड वी फॉलो टू बी सेफ। हमें सुरक्षित रहने के लिए क्या फॉलो करना चाहिए, क्या अपनाना चाहिए, ठीक है ना। हम सुरक्षित कैसे रहेंगे, मतलब क्या अपना, कौन सी चीज़ को अपनाने से, कौन सी चीज़ को फॉलो करने से हम सभी लोग सुरक्षित रहेंगे। तो आपको क्या करना है, आंसर लिखना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो भी मैं दे रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है MILK मिल्क, PRODUCT प्रोडक्ट, ठीक है ना। अ मिल्क प्रोडक्ट, आपको किसी एक मिल्क प्रोडक्ट के बारे में बताना है, लिखना है, ठीक है ना। मिल्क प्रोडक्ट मतलब दूध से बनी हुई कोई एक चीज़ का नाम आपको लिखना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन मिक्स है, अब तक जितने भी चैप्टर आपको पढ़ाए गए हैं उन सभी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो कुछ क्वेश्चन आपको दूसरे चैप्टर से, तो कुछ क्वेश्चन दूसरे चैप्टर से होगा। तो क्या है, व्हाट शुड वी फॉलो टू बी सेफ। हमें क्या अपनाना चाहिए, मतलब हमें क्या फॉलो करना चाहिए सेफ़ रहने के लिए, कौन सी चीज़ को हमें अपनाना चाहिए जिससे हम सेफ़ रहें, सुरक्षित रहें। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4 अ मिल्क प्रोडक्ट, आपको किसी एक मिल्क प्रोडक्ट के बारे में बताना है, ठीक है, मतलब नाम लिखना है। अब मैं इसे इरेज कर रही हूँ और नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मैं दे रही हूँ, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गया है, 5, 6 और सिर्फ आपको 1 वर्ड में ही आंसर देना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में है SWEET स्वीट, DISH डिश, PREPARED prepared, on, EID eat। A sweet dish prepared on Eid, एक मीठा डिश होता है, मतलब व्यंजन होता है जो ईद के मौके पे बनाया जाता है। तो कौन सा डिश है, उस डिश का नाम आप सभी बच्चे लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6 है FOOD फूड, वी गेट, FROM फ्रॉम, PLANT प्लांट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है फूड वी गेट फ्रॉम प्लांट्स, भोजन जो हमें पेड़ से मिलता है, ठीक है ना, पेड़ पौधों से मिलते हैं। तो किसी एक फूड का आपको क्या करना है, नेम लिखना है, ओके। तो क्या है, अ स्वीट डिश प्रिपेयर ऑन ईद, ईद में बनाया जाने वाला एक मीठा व्यंजन कौन सा होता है, उसका आपको नाम लिख देना है। उसके बाद है फूड वी गेट फ्रॉम प्लांट्स, भोजन जो हमें कहाँ से मिलते हैं, पेड़ पौधों से मिलते हैं। किसी एक भोजन का आपको नाम लिख देना है, किसी एक फूड का आपको नेम लिखना है, ओके। अब मैं इसे इरेज कर रही हूँ और नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा वो देख लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। DISH डिश, MAD made, on, CHRISTMAS क्रिसमस। अ डिश मेड ऑन क्रिसमस, क्रिसमस जो क्रिश्चियन लोग मनाते हैं, मतलब क्रिश्चियन लोग का त्यौहार होता है क्रिसमस। तो
क्रिसमस में बनाया जाने वाला डिश, बनाया जाने वाला व्यंजन का आपको नाम बताना है कि कौन सा व्यंजन स्पेशली क्रिसमस के लिए ही बनाया जाता है। ठीक है, तो आपको उसका नेम लिख देना है। उसके बाद है नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, अ डिश, DISH, डिश, PREPARED, प्रिपेयर ऑन होली, HOLI, होली। अ डिश प्रिपेयर ऑन होली, होली में बनाया जाने वाला जो व्यंजन होता है, जो ख़ास होली में ही बनाया जाता है, तो उस व्यंजन का आपको क्या करना है, नाम लिखना है, डिश का नेम लिखना है। तो कौन सा डिश है उसका आप नेम लिख दीजिएगा। ओके, अब मैं इसे इरेज कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 22, मैच द COLUM and column A with COLUM and column B। ठीक है ना, 2 कॉलम आपको दिए जाएंगे, कॉलम ए और कॉलम बी। कॉलम ए में कुछ नेम दिए जाएंगे, उनको कॉलम बी से मैच करना है। ओके, तो पहला है तो एक तरफ सबसे पहले COLUM एंड कॉलम ए लिख देती हूँ, उसे अंडरलाइन कर दे रही हूँ। और दूसरी तरफ है COLUM एंड कॉलम बी। कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करना है। ओके, तो कॉलम ए में है BUTTER, बटर। ठीक है, उसके बाद है TOMATO, टोमेटो। ठीक है, उसके बाद है GUGIA, गुजिया। ठीक है, उसके बाद है SWEET, स्वीट। ठीक है, अब दूसरी तरफ होगा we get FROM, from PLANTS, plants। ठीक है, दूसरा है MILK, मिल्क, PRODUCT, प्रोडक्ट। ये 1A है, ये B है। C में है we get FROM, from ANIMAL, एनिमल्स। ठीक है, और D में है होली, HOLI, होली। 1 2 3 एंड 4। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 22 है एंड लास्ट है, मतलब आज का होमवर्क हो गया। कॉलम ए को कॉलम बी से मिलाना है। एक तरफ बटर है, बटर मीन्स मक्खन, टोमेटो मीन्स टमाटर, गुजिया एक डिश का नाम है जिसमें आपको अंदर ड्राई फ्रूट्स भरा जाता है या सूजी वगैरह भर के बनाया जाता है या खोआ वगैरह भर के बनाया जाता है। स्वीट मीन्स मिठाई। ठीक है, दूसरी तरफ है नंबर ए में है वी गेट फ्रॉम प्लांट, हमें पौधों से मिलने वाला जो चीज़ है। मिल्क प्रोडक्ट मतलब दूध से बनने वाला जो भी चीज़ होता है। उसके बाद वी गेट फ्रॉम एनिमल्स, एनिमल से जानवरों से मिलने वाली जो चीज़ें होती हैं। एंड लास्ट है होली। तो ये आपका होमवर्क हो गया। अब मैं अपने क्लास को यहीं पेंट कर रही हूँ। ठीक है, और क्लास एंड करने से पहले आप सभी को गुड मैनर टिप दिया जाता है।
तो गुड मैनर टिप दूंगी, लेकिन उससे पहले आप सभी बच्चे एक बार फिर से अपनी अपनी अटेंडेंस बना लें। आज का गुड मैनर टिप है, सेफ्टी एट प्लेग्राउंड मीन्स नॉट टू पुश और हर्ट एनीवन। जब आप प्लेग्राउंड में रहें, मतलब खेल के मैदान में जहाँ पे आप खेलते हैं, तो मैदान में ही, खुले में ही खेलना चाहिए। तो वहाँ पे सेफ्टी का मतलब होता है एक दूसरे को धक्का नहीं दीजिए। खेल खेल में भी धक्का नहीं देना है, एक दूसरे को ना खींचना है और ना धक्का देना है। आप आराम से खेलिए, जैसे क्रिकेट हो गया, फुटबॉल वगैरह हो गया, लेकिन एक दूसरे को धक्का देने वाला गेम मत खेलिए, खेल मत खेलिए, कि जिससे किसी का भी नुकसान हो सकता है, मेरा भी हो सकता है और सामने वाले का भी हो सकता है। तो सेफ्टी का मीनिंग होता है आराम से खेलना, ना कि एक दूसरे को खींचना या धक्का देना। ठीक है ना, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल।